नाजरीन, अगर आज जम्मू और कश्मीर का सारा कचरा एक जगह जमा कर दिया जाए तो वो सिर्फ बदबू का मसला नहीं बनेगा, बल्कि करोड़ों रुपए की इकोनॉमी बन सकता है। मगर फिलहाल हकीकत कुछ और है, इसलिए जरा गौर फरमाएं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पॉलिसी का मकसद कचरे को सिर्फ डिस्पोज करना नहीं, बल्कि उसे दोबारा इस्तेमाल करके रोजगार और दौलत में तब्दील करना है। पॉलिसी 4 बुनियादी पिलर्स पर खड़ी है: रिसोर्स एफिशिएंसी, वेस्ट टू वेल्थ इकोनॉमी, डिजिटल मॉनिटरिंग और इनफॉर्मल सेक्टर इंटीग्रेशन। टारगेट्स भी काफी एम्बिशियस है। 2026 तक पूरी वेस्ट सेग्रीगेशन, 2028 तक लैंडफिल में जाने वाले कचरे में 60% कमी और 2023 तक तमाम म्युनिसिपल वेस्ट की प्रोसेसिंग, 2035 तक वेस्ट वाटर का 100% रीयूज और इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स का पूरा इंटीग्रेशन। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि क्या जम्मू और कश्मीर इसके लिए तैयार है? आज सरकारी दावे के मुताबिक वेस्ट सेग्रीगेशन लगभग 70% तक पहुंच चुकी है, यानी हर 10 घरों में से तकरीबन 3 घर अब भी गीला और सूखा कचरा मिलाकर फेंक रहे हैं। और जब वेस्ट सोर्स पर सेग्रीगेट ना हो तो रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग का पूरा सिस्टम मुतासिर हो जाता है। सरकार ने पिछले 3 सालों में 68.14 करोड़ रुपए खर्च करके 2147 सेग्रीगेशन शेड्स बनाए, मगर उनमें से सिर्फ 1491 फंक्शनल है। मसला सिर्फ नाजरीन सेग्रीगेशन का नहीं है। पॉलिसी खुद तस्लीम करती है कि रिसाइक्लेबल्स को प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि लोकल रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी काफी कमजोर है। अब आप प्लास्टिक वेस्ट के नंबर्स ही देख लीजिए। 2019 से 20 में जम्मू और कश्मीर ने 74,826 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया। 2022 से 23 में ये 30,342 टन था और 2023 से 24 में ऑपरेशनल मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज ने प्लास्टिक वेस्ट का 52.82% रिसाइकल किया, जो पिछले साल के 49.95% से बेहतर था। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की, तो पॉलिसी के मुताबिक हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी होगी। अर्बन लोकल बॉडीज इंप्लीमेंटेशन करेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंप्लायंस देखेगा, प्राइवेट सेक्टर रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रिकवरी प्रोसेस में मदद करेंगे। लेकिन नाज़रीन, पॉलिसी में अब भी ये वाज़ेह नहीं है कि अगर टारगेट्स अचीव ना हुए तो जवाबदेह कौन है। और फिर आता है पॉलिसी का अपडेटेड ड्राफ्ट। इस नए ड्राफ्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर रोजाना 1557 टन म्युनिसिपल वेस्ट जनरेट करता है। इसमें से 1530 टन कलेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ 1027 टन प्रोसेस होता है, यानी हर रोज 530 टन कचरा बिना प्रोसेस हुए रह जाता है। साथ ही 100 से ज्यादा डंपिंग साइट्स पर लगभग 1.8 मिलियन टन लेगेसी वेस्ट पड़ा हुआ है। नाज़रीन, नए ड्राफ्ट ने एक नया गवर्नेंस मॉडल प्रपोज किया है, जहां चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक एपेक्स स्टीयरिंग सिस्टम, जम्मू और कश्मीर सर्कुलर इकोनॉमी मिशन, वेस्ट मैनेजमेंट SPV और डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमी सेल्स का नेटवर्क बनाया जाएगा। पॉलिसी ने जम्मू और श्रीनगर को 3 टायर सिटीज में रखा है, जहां बायोमीथेनेशन प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्रोसेसिंग, GPS बेस्ड ट्रैकिंग और होटल्स, हॉस्पिटल्स और मार्केट्स के वेस्ट की डिजिटल मॉनिटरिंग का निजाम होगा। अब बात करते हैं पैसों की, तो कंजर्वेटिव मॉडल के लिए 10 सालों में 2478 करोड़ रुपए दरकार होंगे और इससे 15,728 जॉब्स पैदा होने का अंदाजा है। बेसलाइन मॉडल पे खर्चा 3,548 करोड़ रुपए और जॉब्स 25,546 तक पहुंच सकती है, जबकि एम्बिशियस मॉडल 4,877 करोड़ रुपए का है, जो 38,509 जॉब्स और 1,010 एंटरप्राइजेस पैदा करने का दावा करता है। नाज़रीन, पॉलिसी के मुताबिक फंडिंग का ज्यादा हिस्सा सेंट्रल स्कीम्स और मिशन से आएगा। और आखिर में पॉलिसी कंपोस्ट और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल को मार्केट सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। साथ ही एक डिजिटल लेजर और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल अब भी वही है। टारगेट्स लिखना आसान है, पॉलिसीज बनाना भी आसान है, मगर जब तक डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सियासी इरादा मजबूत नहीं होता, तब तक जम्मू और कश्मीर का कचरा बढ़ता रहेगा और उस कचरे में छुपी हुई दौलत भी जाया होती रहेगी। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।